तो आइए अब कल का रिवीजन करते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि जो मनोविज्ञान है वह ग्रीक भाषा के लैटिन शब्द फिलोसॉफी दर्शन शास्त्र से लिया गया है। सर्वप्रथम 16th सेंचुरी में जो अरिस्टो थे एस्ट्रोयल, उन्होंने कहा कि ये जो फिलोसॉफी शब्द है ये आत्मा का अध्ययन अर्थात साइकी प्लस लॉग्स, आत्मा साउल और जो अध्ययन है वो स्टडी अर्थात साउल की स्टडी है। उसके पश्चात 17th सेंचुरी में पोम्पोनोजी आए, उन्होंने कहा कि जो ये जो हमारा साइकोलॉजी है ये मन अर्थात मन की स्टडी है अर्थात मन का अध्ययन है। 19वीं शताब्दी में कॉन्शियस या चेतना की स्टडी बताया विलियम वुंट जी ने, जिन्हें मनोविज्ञान का या आधुनिक मनोविज्ञान या प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। 20वीं सेंचुरी में हमारे व्यवहारवाद के पिता जो वॉटसन जी हैं वो आते हैं और उन्होंने कहा कि जो ये मनोविज्ञान है ये बिहेवियर पर अर्थात मतलब हमारे बच्चे के व्यवहार पर आधारित है। तो इन सब के बारे में हम बाद में भी एक बार मतलब जैसे हम संप्रदाय पढ़ेंगे तो भी हम अध्ययन करेंगे। तो मतलब आगे इन सब पर जो आधारित था वो वुडवर्थ ने एक परिभाषा दी है और उन्होंने कहा है कि पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को खोया, अपने मन को खोया, फिर चेतना को खोया, अभी थोड़ा बहुत व्यवहार बाकी है। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि 17वीं शताब्दी में जॉन लॉक ने कहा कि माइंड ऑफ ए चाइल्ड इज टैबुला रासा, बच्चे का जो मन है कोरी तख्ती या कोरा कागज है। फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी, मतलब साइकोलॉजी की जो प्रथम लेबोरेटरी थी वो किसने खोली, तो ये विलियम वुंट, जिन्हें प्रायोगिक मनोविज्ञान का आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। मतलब नॉर्मली अगर हम कोई भी बात कह सकते हैं, कुछ भी बात कह सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन जब तक उस बात को सच नहीं माना जाता, जब तक कि हम उस पर प्रयोग नहीं करते हैं, तो इन्होंने इस चीज़ को प्रयोग करके बताया। और इन्होंने 1879 में इन्होंने लिप्जिंग जर्मनी में विलियम वुंट ने जो है एक प्रयोगशाला स्थापित की। इन्हें प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजी। ओके, तो भारत में अगर हम बात करें तो भारत में प्रथम जो प्रायोगिक मनोवैज्ञानिक शाला थी 1916 में वह डॉक्टर नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता ने खोली। कहाँ खोली, तो कलकत्ता में खोली। अब हम पढ़ेंगे स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। जो साइकोलॉजी है उसके कौन कौन से स्कूल्स हैं, तो उसके बारे में मतलब जैसे हर चीज़ का एक संप्रदाय। हाँ, तो अब हमने इसका रिवीजन तो कर ही लिया, साथ में अब हम पढ़ेंगे स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के संप्रदाय कौन कौन से हैं, तो साइकोलॉजी के जो संप्रदायों ने 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 8 पार्ट्स की बात करें तो जैसे धर्म को लेकर चलें, धर्म जो है उसका अलग अलग लोग अलग अलग मत मानते हैं। इसी प्रकार से मनोविज्ञान में भी हमने पढ़ा कि किसी ने उसको आत्मा का विज्ञान कहा, किसी ने उसको मन का विज्ञान कहा, किसी ने उसको चेतना का विज्ञान कहा और किसी ने उसको व्यवहार का विज्ञान कहा। तो नॉर्मल सी बात है, सबके अलग अलग मत थे। तो इस आधार पर उन्होंने इसको अलग अलग स्कूल्स में या अलग अलग संप्रदायों में विभाजित किया है। सबसे पहले हम बात करें तो संरचनावाद क्या है। ये संरचनावाद जो था ये अंतर्दर्शन पर आधारित था। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि जो विलियम वुंट आए, उन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया था। तो उन्होंने संरचनावाद का जो है सिद्धांत जो है इस पर अध्ययन किया और इन्होंने कहा कि जो संरचनावाद है वो आत्मचेतना या अंतर्दर्शन पर आधारित है। और इसको संरचनावाद का नाम किसने दिया था, इनके एक स्टूडेंट थे ईबी टिचनर, उन्होंने इसे संरचनावाद का नाम दिया। अब हम बात करते हैं दूसरे स्कूल की। दूसरा स्कूल था प्रकार्यवाद। हाँ, हम इनका बाद में मतलब एक्सप्लेन करके, जैसे हम सिद्धांत पढ़ेंगे, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत या अधिगम के सिद्धांत पढ़ेंगे तो हम इसको एक्सप्लेन करके भी समझेंगे। अभी हम सिर्फ स्कूल्स के बारे में पढ़ रहे कि स्कूल्स कितने हैं। तो हमने दूसरा स्कूल है प्रकार्यवाद। फंक्शनलिज्म क्या है, विलियम जेम्स आए, अमेरिका के रहने वाले थे। तो उन्होंने कहा कि ये जो फंक्शनलिज्म है ये प्रकार्यवाद है, ये क्या है, ये समाज शास्त्र का एक पार्ट है। और व्यक्ति व्यवहार क्यों करता है, व्यक्ति कोई भी कार्य कर रहा है वो क्यों कर रहा है, इस पर उन्होंने बल दिया। और उन्होंने कहा कि ये जो मनोविज्ञान है ये प्रकार्यवाद का एक अंग है। कोई भी व्यक्ति काम को क्यों कर रहा है इसको लेकर वो सीखता है। और इन्होंने एक बुक भी दी थी जिसका नाम है मनोविज्ञान के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी।
देन उसके बाद अगर हम बात करें तो तीसरा प्रमुख संप्रदाय है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, और ये दिया था सिगमंड फ्रायड ने। इन्होंने कहा, सिगमंड फ्रायड जो थे ये वियना ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। इन्होंने दो प्रमुख सिद्धांत दिए, एक तो था साइकोसेक्सुअल मनोलैंगिक, और दूसरा था साइकोडायनेमिक अर्थात मनोविश्लेषणात्मक। और इन्होंने कहा, इन्होंने मेन रूप से लिबिडो अर्थात काम शक्ति पर बल दिया कि बच्चे के अंदर जो काम शक्ति है वो बचपन से ही प्रारंभ हो जाती है और उसी काम शक्ति के प्रभाव में बच्चा क्या है, सीखता है। उसके बाद चौथा प्रमुख संप्रदाय है व्यवहारवाद का सिद्धांत, बिहेवियरलिज्म। बिहेवियरलिज्म जो है उसके पिता कौन है, तो उसके पिता है वॉटसन, जे.बी. वॉटसन। जे.बी. वॉटसन ने क्या कहा, उन्होंने व्यवहारवाद का अध्ययन किया। उन्होंने कहा कि बच्चे के व्यवहार में धीरे धीरे चेंजेस आते हैं और उन्हीं चेंजेस के साथ में ये सीखता है। तो जे.बी. वॉटसन जी थे, उनका एक छोटा सा बच्चा था लिटिल एल्बर्ट, उस लिटिल एल्बर्ट पर इन्होंने प्रयोग किया और इन्होंने व्यवहारवाद का सिद्धांत दिया। इन्हें व्यवहारवाद का पिता भी कहा जाता है। ओके, देन पांचवा प्रमुख संप्रदाय है गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद के जो जनक थे वो मैक्स वर्दीमर थे, इनके साथी थे कॉफका, कोहलर और कुर्टलेविन वगैरह। इन्होंने सडन सॉल्यूशन अर्थात हम बैठे हैं, कोई समस्या हमारे सामने है, प्रॉब्लम, ठीक है, तो एकदम से हमारे माइंड में उसका आंसर आ जाए और हम कहें आहा, तो इसको आहा मोमेंट भी कहा जाता है। फिर इरुका, मिल गया। उसके पश्चात तो इनसाइट लर्निंग की अचानक से सीखना, ठीक है, सडन सॉल्यूशन अचानक सूझ, इनसाइट लर्निंग एंड इरुका, मिल गया और आहा मोमेंट, ये इन्होंने मतलब इसके सीखने के प्रमुख पार्ट बताए। इन्होंने कहा कि जो बच्चा है वो मतलब एकदम से बैठा सोच रहा है और एकदम से हमारे माइंड में कोई चीज आ जाए तो वो क्या है, उससे हमने सीखा है। इन्होंने बताया था कि जो समस्या है उसको पूर्ण रूप में देखना चाहिए, कि सबसे पहले हम समस्या के पूर्ण रूप को देखेंगे, उसके पश्चात हम मतलब उस समस्या को छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है। और अगर हम बात करें तो उन्होंने प्रयोग किया था एक सुल्तान नामक चिंपैंजी पर। ओके, तो ये भी हम बाद में मतलब इसका एक्सप्लेन करके हम इसको पढ़ेंगे। अब छठा प्रमुख संप्रदाय है रचनावाद। रचनावाद क्या है? रचनावाद है कॉन्स्ट्रोसिज्म क्या है? तो रचनावाद से तात्पर्य ये है कि हम जो भी सीख रहे हैं, ये सिद्धांत जो दिया था वो मतलब ये जो वाइगोत्स्की थे, पियाजे थे, जेरोम एस ब्रूनर थे, इन्होंने दिया। इन्होंने कहा कि बच्चा जो है वो एक्टिव रहकर सीखता है। इन्होंने सक्रियता पर बल दिया। इन्होंने कहा कि जो निष्क्रिय रखकर हम बच्चे को सिखा ही नहीं सकते, ठीक है। उन्होंने कहा कि टीचर जो है वो केवल एक सुविधा दाता है, एक बताने वाला है, लेकिन बच्चा सीखेगा कब? जब वो खुद एक्टिव रहेगा। तो इन्होंने सक्रियता पर बल दिया। देन उसके बाद लास्ट हम संज्ञानवाद जो है वो उसके प्रमुख अगर हम बात करें तो संज्ञानवाद का जो प्रमुख बल दिया वो दिया था ये जीन पियाजे ने। जीन पियाजे जो थे ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे और उन्होंने कहा कि जो संज्ञान है वो वातावरण सर्जित संपूर्ण ज्ञान है, अर्थात बच्चा इस वातावरण से जो भी चीजें अनुभव करके, कल्पना करके, टच करके, देखकर, सुनकर, है ना, भाषा के माध्यम, याददाश्त, हमारी कल्पना, हमारा तर्क, हमारा सोचना समझना, प्रत्यक्षीकरण, विचारों का निर्माण करना, प्रत्यक्षण, किसी चीज को गहराई से जानना, ये सभी किस में आते हैं? संज्ञान में आते हैं। जानने की जो क्षमता है, हमारी जो मानसिक क्षमता है वो संज्ञान है। देन लास्ट और ऑप्शन ये है इंफॉर्मेशन थ्योरी। इंफॉर्मेशन थ्योरी क्या है? इंफॉर्मेशन थ्योरी जो सूचना प्रसारण सिद्धांत है, ये कहता है, ये मतलब आठवां प्रमुख संप्रदाय है। इसने कहा कि जो ये ह्यूमन जो माइंड है उसको किससे जोड़ रहा है? कंप्यूटर से जोड़ रहा है। इसने कहा कि जैसे जैसे कंप्यूटर जो है वो डेटा ग्रहण करता है, वैसे ही हमारा जो माइंड है ना वो एनवायरनमेंट से क्या करता है? डेटा ग्रहण करता है। अर्थात मतलब जिस प्रकार से कंप्यूटर के अंदर हम डेटा डालते हैं तो वो क्या करता है? उस डेटा के ऊपर हमें एक्सप्लेन करके दिखाता है ना, उसी से वो हमें मतलब वो उससे सीखता है। हम कहाँ से सीख रहे हैं? हम हमारी इंद्रियों के माध्यम से सीख रहे हैं। हमने कोई चीज देखी, ऑब्जर्व की और हमने सीखा। हमने किसी बात को सुना, सुनकर हमने सीखा। हमने जीभ किसी चीज का स्वाद चखा तो हमने सीखा। हमने किसी चीज को छुआ तो हमें महसूस हुआ कि हम कैसे महसूस कर रहे हैं, तो हमने सीखा। और ये क्या, तो मेन चीज ये है कि जो इंफॉर्मेशन थ्योरी है वो ह्यूमन माइंड को किससे जोड़ रही है? कंप्यूटर से जोड़ रही है। और इसके जो जनक थे वो थे जॉर्ज मिलर, जो अमेरिका के रहने वाले थे। तो हमने आज 8 संप्रदायों का अध्ययन किया है। तो पहला है संरचनावाद,
विलियम वुंट, ईवी टिचनर ने इसे नाम दिया। दूसरा आपने पढ़ा प्रकार्यवाद, विलियम जेम्स जो अमेरिका के रहने वाले थे, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी इनकी बुक है। तीसरा बात करें तो मनोविश्लेषणवाद, मनोविश्लेषणवाद सिगमंड फ्रायड है ना, सिगमंड फ्रायड ने दिया। चौथा व्यवहारवाद वॉटसन, ठीक है। छठा गेस्टाल्टवाद मैक्स वर्दीमर, और रचनावाद, रचनावाद जो है वाइगोत्स्की, पियाजे, जेरोमस ब्रूनर, ओके। फिर उसके बाद सातवां था ये क्या नाम है, संज्ञानवाद, संज्ञानवाद किसने दिया, जीन पियाजे ने दिया। और देन उसके बाद आठवां एंड लास्ट जो है संप्रदाय वो है क्या, इंफॉर्मेशन थ्योरी अर्थात सूचना प्रसाधन सिद्धांत। धन्यवाद। अब देखिए हम नोट्स पढ़ते हैं एक बार। स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, संरचनावाद, स्ट्रक्चरलिज्म, अंतर्दर्शन पर बल, जनक थे विलियम वुंट, नाम दिया टिचनर, ईवी टिचनर ने। स्टूडेंट जो थे ये विलियम वुंट के, तो कौन थे, ईवी टिचनर, इन्होंने इसे संरचनावाद का नाम दिया। प्रकार्यवाद फंक्शनलिज्म, जनक थे विलियम जेम्स जो अमेरिका के रहने वाले थे, इन्होंने एक बुक लिखी मनोविज्ञान के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। अब तीसरा है मनोविश्लेषणवाद साइको एनालिसिस, जनक थे सिगमंड फ्रायड जो वियना ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे, इन्होंने दो प्रमुख सिद्धांत दिए, साइको सेक्सुअल मनोलैंगिक और साइको डायनोमिक अर्थात मनोविश्लेषणवाद। चौथा आता है व्यवहारवाद बिहेवियरलिज्म, जनक थे पिता जेबी वॉटसन, व्यवहारवाद का अध्ययन इन्होंने अपने छोटे से बच्चे लिटिल एल्बर्ट पर प्रयोग किया। गेस्टाल्टवाद की बात करें तो जनक थे मैक्स वर्दीमर और इनके साथी थे कॉफका, कॉहलर और कुर्तलेविन। सडन सॉल्यूशन इसके प्रमुख मतलब अगर हम बोले कि इसके प्रमुख जो पार्ट्स हैं वो है सडन सॉल्यूशन अचानक से सूझ, इनसाइट लर्निंग एकदम से सीखना, इरुकाहा मिल गया, अहा मूवमेंट एंड पूर्णाकारवाद। प्रयोग इन्होंने किया था सुल्तान कोहलर पर। रचनावाद की सुल्तान पर किसने किया था ये प्रयोग, तो वो था सुल्तान चिंपैंजी जिस पर प्रयोग किया था कोहलर ने। रचनावाद की बात करें तो कॉन्स्ट्रोसिज्म वाइगोत्स्की, पियाजे, जेरोमस ब्रूनर। टीचर को इन्होंने सुविधादाता कहा है, एक्टिव रहने पर बल दिया है, सक्रियता पर बल दिया है। सातवां संज्ञानवाद कॉन्ग्यूनिज्म है ना, संज्ञान क्या है, जानने की क्षमता या मानसिक क्षमताएं। संज्ञान के अंतर्गत भाषा, याददाश्त, कल्पना, तर्क, सोचना आता है। इंफॉर्मेशन थ्योरी सूचना प्रसाधन ह्यूमन माइंड को कंप्यूटर से जोड़ती है। जनक कौन थे, जॉर्ज मिलर जो अमेरिका के रहने वाले थे।